नमस्कार। चलो जी दोस्तों, आ गए एक नया वीडियो लेके। और ये वाला वीडियो मैंने जो मंगलवार को ट्रेड किया था, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसका वीडियो है। तो मैं शूट आज ही कर रहा हूँ, लेकिन इसको अपन अपलोड बाद में करेंगे। तो बताते हैं कि आज अपना क्या हुआ। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हमारी बैंड बजी है अच्छे से। और जो बैंड बजी है उसके पीछे का लॉजिक क्या था, हमने जो गलतियां करी वो गलतियां क्या थी, मेरी गलती थी, मार्केट का मूवमेंट था, या मेरी लापरवाही थी, या ऑप्शंस का जो बिहेवियर था, वही सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले अपन चलते हैं सीधे सीधे अपनी अपनी आज की ऑर्डर बुक पे। मैं एंजल में ट्रेड करता हूँ, एंजल वन में। तो यहाँ आते हैं और यहाँ से आते हैं अपने ऑर्डर्स देखते हैं जी। अब दिख गया होगा इसमें क्या चल रहा है अपना। आज हमने अपनी कैपिटल का 69,000 उड़ा दिया। 69K का लॉस खाया हमने। अगर वैसे देखे जाए तो कितना फ़र्क पड़ने वाला है अपनी कैपिटल पे, कैपिटल पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेंटल पे, मेंटल कंडीशन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने जो कमाया था उसमें से गया है। तो हमारी जो कैपिटल थी वो कम नहीं हुई है। हमारा जो प्रॉफिट था, इस साल का जो प्रॉफिट था, उसका ऑलमोस्ट 60-70% उड़ गया आज। और गलती किसकी थी? मार्केट की तो गलती मान सकते हैं। मार्केट हमेशा सही होता है, गलती ट्रेडर की होती है, गलती हमारी थी। और इतने टाइम के बाद में भी अगर ये गलती होती है तो बहुत बड़ी वाली गलती है ये। एक्चुअल में अगर देखा जाए, ये वीडियो बनाने की इसीलिए ज़रूरत फील की मैंने कि इससे बड़ा लॉस हुआ मेरा पिछले वीक में, लेकिन मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ठीक है, मेरे प्लान में था। उस लॉस का मैंने सोचा था कि इतना लॉस हो सकता है, वो लॉस मैंने बेयर किया। पिछले वीक के सेम इसी दिन, आज ही के दिन था, वो 81K का लॉस था। 81K का था। पिछली फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसमें मैंने 81K था लॉस, लेकिन वो प्लान था कि इतना लॉस हो सकता है। ये मेरा प्लान नहीं था आज का। तो जो प्लान लॉस होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लान लॉस के हिसाब से आपने पहले प्रॉफिट किया होगा, या आपने इतना सोचा होगा कि इतना लॉस जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वाली ट्रेड में मैंने 20 तक सोचा था कि 20K तक अगर लॉस होगा कोई दिक्कत नहीं है, 20K तक अपन बेयर कर लेंगे, आसानी से बेयर कर लेंगे, क्योंकि ठीक चल रहा था। ये महीना काफ़ी अच्छा चल रहा था, पिछला महीना काफ़ी अच्छा गया था। तो 20K तक मैंने सोचा था। लेकिन आज जो गलती की, ट्रेडिंग में मैंने कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं की, ये वाला जो था, ये मैंने एक छोटा सा रिस्क हो लिया 9,000 का, कि अगर बाई चांस लास्ट में, देखो मैं मार्केट दिखा देता हूँ चार्ट कैसा था आज का। ये फिर निफ्टी का चार्ट है। अगर ये लास्ट में ये वाली जो मैंने 9K लिया था, 9K वाला जो ट्रेड था, ये वाला मैंने इस लेवल के आसपास लिया था, यहाँ पे जब ये वाली रेड कैंडल बनी थी, यहाँ से अगर एक कैंडल और बन जाती है, ऐसे ऐसे एक रेड कैंडल और बन जाती, तो ये मेरा लॉस था वो 10K के अंदर आ जाता, 10K के अंदर आ जाता। इसलिए मैंने वो 10K की रिस्क ली कि या तो यहाँ से ब्रेक कर दे जहाँ से इस कैंडल का सपोर्ट लिया था, या फिर एटलीस्ट यहाँ के आसपास आके क्लोज कर दे। तो मैंने वो रिस्क ली थी। वो बिल्कुल छोटा सा था, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है उसमें। उसमें आई थिंक मैंने 20 लोट बाई किए थे। देख लेते कितने लोट बाई किए थे इसमें होगा। इसमें क्वांटिटी नहीं आती है, ठीक है, क्वांटिटी शो होती है क्या? इसमें क्वांटिटी शो नहीं हो रही, लेकिन इसके 20 लोट थे। मैं लोट बता देता हूँ कि किस में कितने कितने लोट थे, तो एक आइडिया हो जाएगा अपना। जो आज की एक्सपायरी थी 20/600 की कॉल थी, इसमें यहाँ 15 लोट थे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीक वाली थी 27 फेब की, इसमें ये मेरे 10 लोट थे। और ये वाली जो ट्रेड की थी इसमें 20 लोट थे, ठीक है। तो ये मैंने बाई किया था ऑलमोस्ट 7 के आसपास। पहले एक बार 10 के आसपास बाई किया था 10 लोट, फिर वो जब उसमें डाउन आ गया तो फिर मैंने उसको एवरेज वर्क किया। और इसका देखो, इसमें लास्ट में फिर मैंने एग्जिट कर दिया इसको 4.4 पे। और क्लोज इसमें ये हुआ है, उसमें 9,000 का अपने लॉस हुआ है। तो ये बाई किए थे मैंने, 20 लॉट बाई किए थे, सिर्फ 40 पॉइंट के लिए बाई किए थे, कि 40 पॉइंट भी अगर डाउन आ गई बैंक निफ्टी लास्ट के टाइम पे, क्योंकि बिल्कुल 15-16 पे पहुंच गया था उसका प्रीमियम, तब मैंने बाई किया था, 4 पे मैंने इसको निकाल दिया। तो अगर 40-50 पॉइंट का भी डाउनफॉल आ जाता, क्योंकि ये 750 की पुट थी मेरी, 750 की पुट बाई कर रखी थी मैंने, और ऑलमोस्ट 750 के आसपास, 760 770 के आसपास चल, 750 के आसपास ही वो चल रहा था। तो वहां से अगर 40 पॉइंट का मूवमेंट भी आता तो 20 लोट के हिसाब से मुझे अच्छा खासा रिकवर हो जाता। यहाँ जो मैंने आज गलती करी वो क्या किया था मैंने, 15 लोट मैंने सेल किए थे 20/600 के, 20/600 के मैंने 15 लोट सेल किए थे। इसकी सेल प्राइस थी 26 रुपये 79 पैसा।
और इसके अगेंस्ट में हेज करने के लिए मैंने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के 10 लॉट बाय किए थे, जिसकी बाइंग प्राइस थी 135। मैं हेज हमेशा करता हूँ, लेकिन ये हेज अनबैलेंस्ड है। देखो यहाँ 15 लॉट है, यहाँ 15 लॉट है और यहाँ 10 लॉट है, ठीक है। तो ये 5 का अनबैलेंस था, इसलिए अनबैलेंस था कि जिस टाइम पे मार्केट चल रहा था, मार्केट कल एक एम पैटर्न बनाया था इसने और मार्केट एग्जैक्ट यहाँ ओपन हुआ था, फिर पहली कैंडल एक रेड बनाई, तब मैंने पोजीशन ले ली थी, 5 मिनट की कैंडल में ही पोजीशन ले ली थी और यहाँ से मोर देन 200 पॉइंट का मैंने मार्जिन लेके चला था कि अगर फिन निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर भी जाएगी तो मुझे नुकसान नहीं होने वाला था, मैं फिर भी सेफ था। डाउन साइड में अपने पास अच्छा खासा प्रॉफिट होता, इसी रेंज में अगर ये क्लोज करता यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर जाके, तो भी अपने पास 30,000 के आसपास का प्रॉफिट होता, अच्छी अपनी ट्रेड थी। लेकिन मेरा हमेशा से रहा है कि जब भी मैं ट्रेड करूं तो एटलीस्ट मैं फ्री रहूं, फ्री नहीं रहूं तो मैं 100% हेज करता हूं उसको। जैसे मैंने कहा ना 81,000 का मैंने पिछले वीक लॉस खाया था, तो वो 100% हेज थी, उसमें मैक्सिमम लॉस ही हुआ था 81,000, उससे ज्यादा नहीं हो सकता था। तो 100% हेज होता है, मतलब आपका पहले से प्लान है कि आपका इतना लॉस होने वाला है। आज का मेरा 100% हेज नहीं था, इसलिए मैंने सोचा था कि जैसे ही मार्केट एक रेंज में रहेगा, घंटे भर भी एक रेंज में रहेगा, हल्का फुल्का डाउन जाएगा, अपन इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन मार्केट ने किया क्या, अब इसमें मेरे लॉस होने वाला था 20,680 के ऊपर जाने के बाद, ठीक है। और जिस टाइम मैंने ट्रेड ली थी उस टाइम पे मार्केट 20,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो मतलब 180 पॉइंट के बाद 200 पॉइंट के आसपास का मैं मार्जिन लेके चल रहा था कि इतना पॉइंट का मूवमेंट आएगा, तब तक अपन जब मूवमेंट आएगा तब देख लेंगे और इसको कुछ एडजस्ट कर लेंगे। अब मेरे ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ, मैं एक बार वो दिखा देता हूँ आपको। ये इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट 5 मिनट में ही ट्रेड ले लिया था, ठीक है। चलो तो भैया आज का ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये आज का यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पहली 5 मिनट की कैंडल थी, इसी पे मैंने ट्रेड ले ली थी। पहले 5 मिनट की कैंडल नॉर्मली मैं नहीं लेता हूँ, नॉर्मली मैं 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट होने के बाद लेता हूँ। लेकिन जिस दिन आपका दिन खराब होता है, आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, पहले तो मैंने ये सोचा था कि आज ट्रेड 2 बजे बाद करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा काम में बिजी था कि आज पूरा दिन बिजी रहने वाला हूँ, तो अपन लास्ट में करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि चल ठीक है, हल्का फुल्का एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न दिखा देता हूँ पहले किस तरीके से बन रहा था, 15 मिनट में बन रहा था, तो उसी के हिसाब से मैंने ट्रेड ली थी। देखो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ये कर दिया, तो ये यहाँ से अपना थोड़ा एम पैटर्न दिख रहा था, ये अप गया था, फिर डाउन आया था, फिर अप गया था, और ये एम पैटर्न यहाँ बन चुका था। देख रहे हो, ये एम पैटर्न यहाँ बन चुका था, बिल्कुल यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और पहली ही कैंडल इसने डाउन दी। मैंने पहले ही 5 मिनट में ट्रेड ले ली, ये जब डाउन जाने लगा तब अपना प्रॉफिट में चल रहा था, तो फिर मैंने मोबाइल को साइड में रख दिया और अपने काम में लग गया। इसकी अगली जो कैंडल है, ये अगली कैंडल 20,500 से सीधी पहुंच गई भैया 20,600, मतलब 100 पॉइंट की कैंडल। एक कैंडल फिर होल्ड किया, मैं मार्केट नहीं देख रहा हूं तब भी, एक कैंडल होल्ड किया 15 मिनट का और सीधा यहां से पहुंच गया 711, मतलब 20,500 से 494 से 20,711, ऑलमोस्ट 220 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया सिर्फ 3 कैंडल में। 220 पॉइंट का मूवमेंट इसने सिर्फ 3 कैंडल में दे दिया, जबकि इसके बाद पूरा मार्केट देखो साइडवेज रहा है, कुछ भी हल्का फुल्का। अगर यही मूवमेंट इसको देना था, ये आराम से इस तरीके से चलता रहता, जैसे इसने कैंडल बनाई है ना, यहाँ से ऐसे करते 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 ये अगर 2:30 बजे तक, मैं कह रहा हूँ वहीं का वहीं चला जाता, 3:30 वहीं चला जाता, कोई बात नहीं थी, यहाँ चला जाता। लेकिन इस तरह का अगर ये मूवमेंट आता तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता, क्योंकि तब तक टाइम निकल जाता और टाइम में अपना थीटा डीके हो चुका होता। लेकिन इसने सारा का सारा जो मूवमेंट था, सारा का सारा जो मूवमेंट था, इन 3 कैंडल में, इन 2 कैंडल में दे दिया, एक्चुअली इन 2 कैंडल में दे दिया। ये वाला मूवमेंट अगर पूरे दिन में आता तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट बनता। लेकिन इसमें जब मैंने मोबाइल उठा के देखा था, तब मेरी ट्रेड में चल रहा था 35K का लॉस, ठीक है, 35K अब आपके हाथ से ऑलरेडी जा चुका है। जो आपने प्लान किया था वो प्लान आपका बिगड़ चुका है। अगर सपोज देखा जाए, अगर मैं चार्ट देख रहा होता, प्रॉपर तरीके से चार्ट को देख रहा होता, अपना एम पैटर्न यहाँ बनाता, ठीक है, ये पैटर्न यहाँ बनाता जैसे ब्रेक, तो एसएल क्या होता, अपना एसएल यहाँ होता। अगर मैं मार्केट देख रहा होता तो जैसे ये वाला होल्ड कैंडल बन के और यहाँ से ब्रेकआउट देता, उस टाइम मेरे पास 8 या 10,000 का लॉस हो रहा होता, मैं एग्जिट कर जाता। लेकिन मैं एग्जिट करता, मैंने मार्केट देखा, तब तक ऑलमोस्ट 35 से 40 के आसपास मुझे लॉस आ चुका था।
लेकिन इसके बाद देखो ये मार्केट धीरे धीरे अप जा रहा है, धीरे धीरे अप जा रहा है, धीरे धीरे अप जा रहा है, यहाँ तक जाने के बावजूद जो 40K था वो 40K ही रहा मेरा लॉस। इस वाली कैंडल पे जब ये वाली कैंडल बनाई थी तब मेरा लॉस वापस आ गया था 25 के आसपास, 25 के आसपास। और ये कैंडल सही टाइम पे बनी थी, ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास बनी थी, 2 रेड कैंडल थी, और ये वाली ग्रीन बाद में बनी, डोजी बाद में बनी। उससे पहले ये पूरी ऑलमोस्ट यहाँ तक रेड आई थी, तो एक यूं उम्मीद हो गई थी कि चलो ठीक है ये सपोर्ट ब्रेक करेगा और यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना सकता है, यहाँ से बड़ी कैंडल बनाता। तो यहाँ पे अगर ये क्लोज करता तो 50K के आसपास अपने पास प्रॉफिट होता, अपने पास 50K का प्रॉफिट होता। लेकिन इसने तुरंत रिकवर किया, तुरंत रिकवर करके एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक वापस हल्की सी डाउन, और ये एक बड़ी। मैंने आज एकदम इस कैंडल पे टॉप पे एग्जिट किया है, मतलब टॉप पे एकदम, जितना टॉप पे एग्जिट कर सकते हैं। तो आज अपन ने कुछ गलतियां करी, उन गलतियों के बदले में हमको क्या मिला, एक सीख मिली, एक लेसन मिला, जो कितने का महंगा पड़ा, 70K के आसपास, 70K का महंगा पड़ा। ऑप्शंस में अगर प्रॉफिट बनता है तो आपकी छोटी छोटी गलतियों पे आपकी कैपिटल कितनी जल्दी इरोड हो जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखो 70K, अब सोचेंगे कि यार 70K प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लॉस बहुत ज़्यादा है, 70K का लॉस बहुत ज़्यादा है। रियल में अगर मेरी कैपिटल पे भी देखा जाए तो ज़्यादा है। एटलीस्ट पूरे एक दिन में 70K का मुझे प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए, लॉस नहीं बुक करना चाहिए था। एक दिन में 70K का लॉस बहुत बड़ा लॉस है मेरी कैपिटल के हिसाब से भी। लेकिन हाँ ये है कि चलो ठीक है, कुछ प्रॉफिट था तो उस प्रॉफिट में से ये गया है, अपनी बेस कैपिटल में से नहीं गया है। अब आज जो मैंने गलतियां करी है, अब उन गलतियों के बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इस तरह के मोमेंट जब आपकी लाइफ में आते हैं, इस तरह की जो गलतियां होती है, इस लेवल पे आने के बाद, जब मैं इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ ऑप्शंस में, ये वाली गलती इस साल की पहली गलती है मेरी, जो इतनी बड़ी गलती है, जो अनप्लान्ड थी, इस तरीके से हो गया मेरी वजह से, पूरा का पूरा मेरी गलती थी। अब उसमें अपन गलतियां देखते हैं। देखो चार्ट पे चलते हैं अपन, चार्ट में साफ साफ बोल रहा है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे मैं कभी ट्रेड नहीं करता, बहुत रेयर में से रेयर। आज दिन खराब होना था तो मैंने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल क्लोज होने से पहले ट्रेड किया, ठीक है। ये वाली कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, मैं हमेशा क्या करता हूँ, पहली 15 मिनट की कैंडल बन जाए, उसके बाद में सेकंड कैंडल अगर डाउन साइड में ब्रेक करी, मुझे ट्रेड लेनी है, हेज के साथ ट्रेड लेता हूँ, अगर तो डाउन साइड की ट्रेड लूंगा, और या फिर रेंज की जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो मार करके रखूंगा, उसके हिसाब से अप साइड में ब्रेक किया तो अप साइड की, और डाउन साइड की जो भी हेज करके रखूंगा उसके हिसाब से हेज कर लूंगा। तो पहली गलती, मेरे प्लान के हिसाब से मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं 15 मिनट में ट्रेड नहीं करता, फर्स्ट 15 मिनट में नहीं करता, आज मैंने कर लिया, जो गलती थी। दूसरी चीज, जब भी मैं बिजी होता हूँ उस दिन मैं ट्रेड नहीं करता, जिस दिन भी मैं बिजी होता हूँ उस दिन मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैंने आज ट्रेड करी। तो दूसरी गलती ये कि अगर आपका शेड्यूल बिजी है, आप चार्ट नहीं देख पाओगे टाइम टू टाइम, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे पोजीशन से, तो दूसरी सबसे बड़ी गलती है। तीसरी गलती, अगर मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ, अगर मैं बिजी हूँ, चार्ट नहीं देख पाऊंगा, तो अनबैलेंस्ड मुझे हेज नहीं करना चाहिए था। मैंने एक साइड 10 लोट बाई किए हैं 10 लोट, जबकि दूसरी लोट मैंने 15 लोट सेल किए हैं, 15 लोट सेल किए हैं। ये गलत है, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए थी। अगर मैंने एक तरफ 10 लोट बाय किए हैं तो दूसरी तरफ मेरे 10 लोट ही सेल होना चाहिए था। ये प्रॉपर हेज है, इसमें मैक्सिमम लॉस अब डिफाइन है, ऑलरेडी हमें पता है कि कितना लॉस हो सकता है। ये जो अनबैलेंस था 5 लोट, इसकी वजह से मुझे लॉस ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो ये 3 बड़ी गलतियां थी आज यहाँ पे। अब इसके बाद तो आपकी पोजीशन निकल चुकी है, आपके पास टाइम नहीं है। तीसरी चीज, जो बड़ी चीज, 3 गलतियां बचा चुका हूँ, चौथी गलती जो मैंने करी है वो ये है कि मेरी जो कैपिटल था उसको मैंने फ्री नहीं छोड़ा, मैंने फुल कैपिटल के साथ ट्रेड किया, जबकि मैं मैक्सिमम टाइम 60% के आसपास कैपिटल को यूज करता हूँ, बाकी 40% कैपिटल फ्री रखता हूँ। 40% कैपिटल इसलिए फ्री रखता हूँ कि बाई चांस अगर मूवमेंट इतना बड़ा मेरे खिलाफ आ गया तो उस 40% का यूज कर लूँ मैं अपसाइड के मूवमेंट बना के, अपसाइड के ट्रेड बना के, या अपसाइड की कोई पोजीशन ऐसी ले लूँ कि बाई चांस यहाँ से और अगेंस्ट जाए तो दूसरे वाले जो 40% मेरी कैपिटल है उसका यूज करके मैं मेरे लॉस को बचा सकता हूँ, बड़ा लॉस होने से। तो लॉस होगा, आपकी गलतियों से होगा, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज बड़ा लॉस हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया, आगे से कोशिश करूंगा कि ऐसी वाली गलती दोबारा नहीं की जाए। एक गलती ने आपका, अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने में से मैंने शायद 25 दिन के आसपास ट्रेड करी है, 25 दिन में से ऑलमोस्ट मेरा 18 दिन का प्रॉफिट जो भी हुआ था वो यहाँ एक दिन में ख़त्म हो गया, ठीक है।
अब लगभग 2 वीक का प्रॉफिट और बाकी है। कोशिश करेंगे ये वाली गलती दोबारा नहीं की जाए, और जो ये नुकसान खाया है इसको वापस रिकवर करने में 2 वीक के आसपास टाइम तो लगने वाला है। तो खैर कोई नहीं, आगे से जब अपनी ऑप्शन सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो ये वाली ट्रेड मैं डे वाइज डालने की कोशिश करूंगा कि आज मैंने क्या ट्रेड ली, क्या प्लान था, कितना एसएल था, कितना टारगेट था, और क्या सक्सेस रेशियो रहा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे लॉस से मैंने तो कुछ लेसन सीखे ही सीखे हैं, आपको भी ये वीडियो देख रहे हैं कुछ कुछ समझ में आया होगा कि हाँ आप अपना जो भी ट्रेडिंग का प्लान करते हो उस पर टिक के रहना है। आप किसी प्लान को फॉलो कर रहे हो, आपका कोई सिस्टम बना हुआ है, जैसे मैं फर्स्ट 15 मिनट में कभी ट्रेड नहीं लेता, मैंने आज उस रूल को तोड़ा, उसके अगेंस्ट में मुझे लॉस हुआ। दूसरी चीज़, जब भी मैं बिजी रहता हूँ मैं ट्रेड नहीं करता, मैंने उस रूल को भी तोड़ा तो मुझे बड़ा लॉस हुआ। तीसरी चीज़, अगर मैं बिजी हूँ और मैंने हेजिंग का यूज किया है तो मैं फुल हेज नहीं था, इसमें अनबैलेंस्ड हेज था, एक तरफ 10 लोड थे एक तरफ 15 लोड थे, तो ये वाली भी मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। चौथी चीज़ मैंने आपको बता दी कि मैंने पूरी कैपिटल इस ट्रेड में लगा दी थी, मेरी पूरी कैपिटल, मेरे पास फ्री कैपिटल थी ही नहीं। अगर 50% मेरे पास कैपिटल फ्री होती ना तो ये जो 70 कहता इसको मैं 20 के नीचे तो हर हाल में ले आता, 20 के नीचे तो हर हाल में ले आता। लेकिन खैर कोई नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, कल से फिर से अपने सिस्टम पे हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्या गलतियाँ करनी है क्या गलतियाँ नहीं करनी, अपने सिस्टम पे टिके रहना है तभी यहाँ टिक पाएंगे। बाकी फिर से अगर कुछ ऐसा ही होगा तो फिर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।